अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नरेशन के मीनिंग क्या होते हैं। चुगली करना। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर मैंने किसी से कोई बात कही है और वो बात जो है आगे जाके वो बंदा उस बंदे को बता देता है, तो इसके मीनिंग क्या होते हैं कि चुगली करना। हम किसी की क्या कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। तो नरेशन भी जो है वो इन्हीं मायनों में ही यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी से कोई बात कही कि अली जो है वो क्या है, कामचोर है। अब मैं जिस बंदे से कह रही हूँ, ये चीज़ क्या हुई कि मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ किसी से। अब जिस बंदे को बोल रही हूँ, अब वो जाके अली को बता देता है कि वो जो है तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी कि अली जो है वो क्या है, कामचोर। तो मीन्स अली को जो है वो ये बात पता चल गई, मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, लेकिन मेरे ज़रिए नहीं पता चली, किसी और के ज़रिए पता चली जिसके सामने मैंने बुराई की थी। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। अब आपके पास कोई भी हो, जैसे यहाँ पे है फादर सैड, के फादर ने कहा कि कोई भी कुछ बात कह रहा हो, बोल रहा हो, तो ये चीज़ आपके पास कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। और बाकी जो टेंस बचता है वो आपके पास क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। अब चलते हैं अपने टेंस की तरफ। तो अगर आपके पास कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो आप उसको इनडायरेक्ट जो है वो किस में चेंज कर दोगे, पास्ट इंडेफिनेट में। तो अब जब भी आपके पास कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे था फादर सैड, अब्बू ने कहा आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ। तो इसी तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो ये चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। तो क्या आ जाएगा, फादर सैड, इन्वर्टेड कोमास हटाएंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, डैड। अब इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो मैं कहूँगी कि अब्बू कहते हैं कि मैं ऑफिस जाता हूँ। तो क्या आ जाएगा, डैड ही, क्योंकि यहाँ पे फादर की बात हो रही थी, फादर क्या है, मेल, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ही। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ही वेंट टू ऑफिस। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, दे सैड वी प्ले क्रिकेट, उन्होंने कहा हम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में है, तो दे सैड, इन्वर्टेड कोमास हटाएंगे क्या आ जाएगा, डैड। अब उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट खेलते हैं, तो किस तरह चेंज होगा, दे सैड डैड, दे प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड क्रिकेट। इसी तरह अगर आपके पास कोई टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। फॉर एग्ज़ाम्पल शी सैड, उसने कहा आई एम कमिंग टुडे, कि मैं आज आ रही हूँ। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, टुडे। तो इसके लिए जो है आपको कुछ वर्ड्स देखने पड़ेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब आप उसको टेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं तो वो वर्ड्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे विल का वुड, नाउ का देन, हेयर का देयर, दिस डैट, दीज दोस्त में चेंज हो जाएगा, टुडे डैट डे, टुनाइट डैट नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, येस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमोरो द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं कि जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास यहाँ सेंटेंस था शी सैड आई एम कमिंग टुडे, तो जब इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी सैड, इन्वर्टेड कोमास हटाएंगे क्या आ जाएगा, डैड।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी की बात हो रही थी तो शी, और पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज, कमिंग। टुडे किस में चेंज हो जाएगा, डेट, डे में। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अली सेड आई हैव कम। अली ने कहा मैं आज आ चुका हूँ। तो इसको पास्ट परफेक्ट में कैसे लिखेंगे, अली सेड डैट, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, ही हैड कम। इसी तरह अगर कोई टेंस आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। फॉर एग्जाम्पल, दे सेड वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उन्होंने कहा कि हम सुबह से खेल रहे हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा कि वो सुबह से खेल रहे हैं। तो इसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो दे सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटेगा, क्या आ जाएगा, डैट। उन्होंने कहा तो क्या आ जाएगा, दे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये थे आपके पास प्रेजेंट में टेंस के अगर प्रेजेंट में आ जाएं तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेंस आपके पास पास्ट में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तो अगर कोई टेंस आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में आए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। जैसे माय फ्रेंड सेड, मेरी दोस्त ने कहा, आई वेंट टू कराची। तो इसी तरह ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटेगा तो क्या आ जाएगा, डैड, शी। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, और वेंट की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, गोन टू कराची। वेंट सेकंड फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है। इसी तरह कोई टेंस अगर आपके पास पास्ट कंटिन्यूस में आए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, दे सेड वी वर गोइंग। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, दे सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, डैट, दे। परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन गोइंग। इसी तरह अगर आपके पास कोई टेंस पास्ट परफेक्ट में आ जाए तो वो चेंज नहीं होगा बल्कि वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ये वाहिद टेंस है जो चेंज नहीं होता। अगर आपके पास डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट का टेंस आता है तो आप उसको इनडायरेक्ट में जो है किसी और टेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड आई हैड डन माई वर्क। उसने कहा मैं अपना काम कर चुका हूँ या मैंने अपना काम कर लिया था। तो ही सेड डैट ही हैड डन हिज वर्क। अब माई हिज में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में हो रहा है कि उसने कहा था कि वो अपना काम कर चुका है या उसने अपना काम कर लिया था। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माई की जगह हिज वर्क। अब अक्सर सब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सेड को जो है वो टोल्ड में चेंज क्यों नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे होता है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो सेड टू मी जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, टोल्ड में। अगर आपके पास नरेशन में जस्ट सिंपल ये बात हो रही हो, ही सेड, दे सेड, और उसके बाद जो है आगे कोई और बात ना हो रही हो तो वो सेड जो है चेंज नहीं होता। हाँ, अगर हो रहा था ही सेड टू मी, फिर मैं जो है वो बोलती ही टोल्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, हमारे पास जस्ट सेड था, तो ये चेंज नहीं होगा। तो आई होप आपको नरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।